हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं। लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस पाठ के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इसको हम एक किताब की तरह से, बोरियत भरे सब्जेक्ट की तरह से नहीं पढ़ेंगे। इसको हम कहानी की तरह सुनेंगे, तभी ये हमें जो है रोचक लगेगी, तभी हमें ये समझ आएगी, वरना तो ये बहुत ज्यादा बोर लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफी पुरानी सभ्यता है। इसमें हमने कई सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफी प्राचीन सभ्यता है। ये 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक के बीच का इसका जो है वो समय माना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, ये माना जाता है कि जहां पर इस चीज की कोई भी सभ्यता हो, जहां पर सबसे पहले उसका जो है हमें कुछ भी मिलता है, कोई भी अवशेष या कुछ भी मिलता है, तो उस जगह के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। ये जो है इसकी सबसे पहली खोज जो है वो हड़प्पा नामक एक स्थान पर की गई थी। तभी से इस सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया है। इसका एक दूसरा नाम भी है मोहनजोदाड़ो। आपने मोहनजोदाड़ो के बारे में सुन रखा होगा। इसकी एक मूवी भी आई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब इसकी खोज जो है वो 1921 से लेकर 1922 के बीच में की गई थी। इसमें जो काम करने वाले थे वो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे, और इन दोनों ने जो है वो जॉन मार्शल के अंडर में रहकर जो वो काम किया था, वो इनके इंचार्ज थे। अब इस सभ्यता के बारे में जो है खुदाई में जो है कहा जाता है, जब अंग्रेजों के समय में रेलवे की काम चल रहा था, उस दौरान जो है वहां पर खुदाई की गई थी, और वहां पर जो है जो रेलवे का काम कर रहे थे उनको जो है काफी सारी ईंटें चाहिए थी, तो उन्होंने वहां पे खुदाई शुरू की। वहां पर इनको जो है कई सारी ईंटें मिली, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गए, और उन्होंने और भी कई जगह पे खुदाई की, तो उन्हें लगा कि जैसे कि कोई पुराना एक नगर बसा हुआ है यहाँ पर। तो फिर उसके लिए जो है वो वहां पर उसके लिए काम किया गया, और वो उस खुदाई को वही छोड़ दिया गया। जो ये जो है क्या कहते हैं, इनके क्षेत्र जो है वो कई सारे हैं, कई सारी जगह हैं। इसका विस्तार जो है वो सिंधु घाटी में हुआ था। इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नगर जो थे वो सिंधु नदी जो है उसके पास में, उसके आसपास की जो है वो स्थान थे। इसमें जो है क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सिंधु घाटी में हुई थी, और इसका अधिकतर जो विस्तार जो है सिंधु घाटी में ही था। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष वस्तुएं जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं है वो क्या मोहरे मानी जाती हैं। ये मोहरे जो है वो सेल खड़ी की बनी होती हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको, आप बुक में देखेंगे, सबसे पहली लाइन ही यही है, हड़प्पाई मोहर चित्र 1। इसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशेष पूरा वस्तु है, और ये जो है ये मोहर जो है वो एक पत्थर से बनाई गई थी, जिस पत्थर का नाम जो है वो सेल खड़ी कहा जाता है। ये सेल खड़ी से बनाई जाती थी। जो हमें जो है इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चलता है? अब आप लोग ये सोचे होंगे कि इतना सब कुछ, इतना प्राचीन, इतना पुराने समय की चीजें हमें कैसे पता चलती हैं। तो इसके लिए जो है ये हमें कई सारी चीजें जो है ये हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं। खुदाई के दौरान जो है कुछ इनके अवशेष मिलते हैं। इनके अवशेष जो है वो मिलते हैं, जिसमें जानवरों की हड्डियां, भेड़, बकरी, भैंस और कृषि जो करते थे उनके अवशेष, और काफी सारी चीजें जैसे कि कंकाल आदि मिलते हैं। तो इसका जो है संस्कृति शब्द जो है वो एक
जो पुरातत्वविद होते हैं वो इस शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल खंड से संबद्ध पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये जो किसी एक विशेष जगह, किसी एक विशेष क्षेत्र से पाए जाते हैं, जिनका संबंध उनसे होता है, वो संस्कृति शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हमने कैसे किया। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक स्थान है और ये जो है वहां पर खुदाई के दौरान जो है ये इसकी जो अवशेष पाए गए थे और इसका जो समय जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। हड़प्पा संस्कृति का काल जो है वो हम इसके जो है कई जो है वो चरण है। पहला है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा है विकसित हड़प्पा संस्कृति और तीसरा है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। आरंभिक मीन्स जब ये सभ्यता शुरू हुई थी, वो है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। इसके बाद जब ये संस्कृति जो है वो इसने अपनी जो है अपने आप को विकसित किया, अपने जो है इसका विकास हुआ, तो उस वाले काल को जो है वो विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और इसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद जब इसका अंत होने से पहले का समय वो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहलाता है। ठीक है, तो इसके जो है जो यहाँ पे जो मोहर पाई गई है वो सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी और इसके अंदर जो है हड़प्पा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये संस्कृति इतनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी, लेकिन उस समय के लोग हम लोगों से भी अधिक अच्छे तरीके से रहते थे। वहाँ के आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी वहाँ के नगर योजना, वहाँ का उनका रहन सहन और कुछ खोजों के दौरान तो हमें जो है वहाँ पर नकली दांत भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि उस समय में डॉक्टर भी होते थे, ये लोग व्यापार भी करते थे। तो इस सभ्यता के बारे में जो है कई सारी रोचक बातें हैं। ये देखिए, आप इस पे देख सकते हैं, ये जो सारा जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये सारा जो ये सिंधु जो नदी है आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये जो सारा जो है ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारी जगह जो है वो इस वक्त अब भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में पाए जाती हैं। तो इसके कई क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान में, कुछ क्षेत्र भारत में ही पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर क्षेत्र जो है वो मेन जो चीजें हैं वो सिंधु घाटी की नदी जो है वो सिंधु घाटी नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है और हड़प्पा नगर जो है वो भी भारत की जगह अब पाकिस्तान में चला गया है। तो इसके जो है कई सारे जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि नागेश्वर वो गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में चला गया है, चहुन जोधड़े पाकिस्तान में चला गया है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल ये भी यहाँ पर भी इसके कुछ अवशेष मिले हैं जो गुजरात में है। तो इसका जो है कालीबंगन ये राजस्थान में है। तो इसके लेकिन अधिकतर जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो इसलिए जो है इसको हम आगे डिटेल में बताऊंगी बाद में। अब इसके लिए जो है ये लोग जो है अपना निर्वाह कैसे करते थे। ये लोग जो है अपना निर्वाह जो है वो कृषि करते थे, व्यापार करते थे और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो इस तरीके से ये लोग जो है वो अपना निर्वाह करते थे। और इसमें जो है हमें खुदाई के दौरान अनाज के दाने, गेहूं के दाने, जौ, फल, सफेद चना, तिल, बाजरे के दाने जो गुजरात की तरफ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। तो इसके अंदर खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता में जो 2 नगर के खंडर मिले हैं, इन नगरों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है
कि सिंधु घाटी के निवासी अपने नगर एक योजना के अनुसार यहाँ पर जो है वो नगर बसाया हुआ था। इन दोनों नगरों में एक एक दुर्ग था और जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। साधारण लोगों के मकान दुर्ग के आसपास की जो भूमि है वहाँ पर बने हुए होते थे। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और मकान में एक रसोई घर, एक आंगन, दरवाजे तथा खिड़कियां होती थी। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें तथा नालियां बनाई जाती थी। खुदाई में दुर्ग पर कुछ विशाल भवन भी मिले हैं। इसमें विशाल स्नानागार तथा विशाल स्नानागार भी मिले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भंडार गृह मिले हैं, गोदाम मिले हैं, और ये हड़प्पा संस्कृति की जो है वो महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इन नगरों में जो है नालियों की एक विशेष व्यवस्था थी। इन्हें ऐसे पत्थरों से ढककर बनाया जाता था जिन्हें सफाई करते समय आसानी से हटाया जा सके। घरों की छोटी नालियां गली की नालियों से मिलती थी। गली की नालियां अंत में नगर से बाहर एक बड़े नाले में जाकर गिरती थी। इस तरह गंदा पानी जो है वो बाहर निकलता था। ये देखिए इतने पुराने समय में भी जो है ये लोग इतने सुनियोजित ढंग से जो है वो नालियों का निर्माण करते थे। और जिस तरीके से आज के समय में हम सीवर वगैरह बनाते हैं, हमारा घरों का पानी, बाकी घरों के पानी जो वो निकलते हैं हमारे घर से और एक जगह मिलके जो गटर में जो है वहां जाके इकट्ठे जाते हैं, और वहां से भी बड़े बड़े सीवरों से जो है वो बाहर शहर के बाहर जाकर इकट्ठा होते हैं। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी नालियों का निर्माण किया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इनके जो है इनका जो स्नानगार है वो भी एक बहुत प्रसिद्ध है इस सभ्यता का। ये देखिए जो स्नानगार है वो एक विशाल आंगन में बना हुआ होता था। ये आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है, और जो जलाशय है वहां तक जाने के लिए जो है जो सीढ़ियां बनी होती थी, और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जो है वो गारे का प्रयोग करके उन्हें जलबद्ध किया जाता था। और इसके तीनों ओर जो वो कक्ष बने हुए होते थे जिनमें से एक एक बड़ा कुआं होता था, और इनके जो है टोटल जो है वो कुओं की संख्या भी काफी सारी थी। ये माना जाता है कि इनके कुओं की संख्या जो है वो 700 थी। मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। और यहाँ पर जो है कई जगह जो स्नान घर बनाए हुए थे। यहाँ पर एक गलियारे में दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने हुए थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में जाती थी, और ये लोग यहाँ पर जो है वो सामूहिक तौर पे जो है वो स्नान करते थे, और इसका प्रयोग किसी एक विशेष अनुष्ठान स्नान आदि के लिए किया जाता है। ये माना जाता है कि कुछ इनके यहाँ पे कुछ अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे तो ये यहाँ पर स्नान के लिए आते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो भी टॉपिक इसके रह गए वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो अब आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।